नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। एक आईआईटीएन या आईआईटी प्रोफेसर का नाम आने पर आपके जहन में क्या आता है? लग्जरी लाइफस्टाइल, व्हाइट कॉलर जॉब, चमचमाती गाड़ी, बंगला और सुकून की जिंदगी, शायद यही ना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आईआईटीएन से मिलवा रहे हैं जिसके पास ये सब पाने का ऑप्शंस था, लेकिन उसने सुकून के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। गरीब आदिवासियों के लिए संघर्ष। आलोक सागर आईआईटी दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर हैं, जो पिछले दिनों अचानक से तब चर्चाओं में आए जब घोड़ा डोंगरी उपचुनाव के दौरान पुलिस ने उन्हें वेरिफिकेशन के नाम पर थाने बुला लिया। आलोक पिछले 26 सालों से आदिवासी बहुल गांव कोचामू में रह रहे हैं। कोचामू राजधानी भोपाल से तकरीबन 165 किलोमीटर दूर बैतूल जिले में पड़ता है। करीब 750 की आबादी वाले इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है और कभी बनाई गई कच्ची सड़क भी अब पगडंडी की तरह नजर आती है। गांव में शिक्षा के नाम पर प्राइमरी स्कूल है और ग्रामीणों का स्वास्थ्य फिलहाल भगवान भरोसे ही ठीक ठाक है। आलोक 90 के दशक में आदिवासी श्रमिक संगठन के अपने साथियों के जरिए मध्य प्रदेश में पहुंचे और तब से यही रच बस गए। उन्होंने 1966 से 71 में दिल्ली आईआईटी से बीटेक किया और फिर यहीं से वर्ष 1971 से 73 में एमटेक करने के बाद पीएचडी करने के लिए राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन का रुख कर लिया। पीएचडी के बाद उन्होंने 1.5 साल यूएस में जॉब भी की और फिर 1980 से 81 में वापस भारत आकर दिल्ली आईआईटी में 1 साल पढ़ाया भी। नौकरी छोड़कर गांव में काम करने के सवाल पर आलोक गंभीरता से जवाब देते हुए कहते हैं, जो समाज से लिया था वो अब लौटाना भी तो है। जब उनसे पूछा गया कि उनके पास किसी भी आम भारतीय से ज्यादा बेहतर विकल्प मौजूद थे, तो इस पर वो कहते हैं, मुझे बचपन से ही कुदरत के करीब जाने में खुशी मिलती थी और मैंने अपना रास्ता खुद चुना, लिहाजा मैं संतुष्ट हूँ। कभी देश के लिए आईआईटीएन तैयार करने वाले आलोक के पास आज जमा पूंजी के नाम पर 3 जोड़ी कुर्ते और 1 साइकिल है। वो जिस आदिवासी के घर में पिछले 26 सालों से रह रहे हैं, उस घर के दरवाजे तक नहीं। दरवाजों के बारे में पूछने पर वो कहते हैं, इसकी जरूरत ही कहाँ है। रेंट के सवाल पर कहते हैं, हाँ थोड़ा बहुत दे देता हूँ। आदिवासी श्रमिक संगठन के साथ मिलकर वो आदिवासियों के हकूकों के लिए पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। वो कई भाषाओं के जानकार भी हैं। आप उस वक्त थोड़ा हैरान हो सकते हैं जब आप उन्हें स्थानीय आदिवासियों की भाषा में संवाद करते हुए देखते हैं। सरकार किसानों और आदिवासियों के लिए योजनाएं चला रही है। इस पर वो कहते हैं, मुझे तो ये सब नजर ही नहीं आता। हाँ, अलबत्ता योजनाबद्ध ढंग से शोषण जरूर कर रही है। बहरहाल आलोक के पास अपने सवाल हैं और वो कहते हैं कि गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए और जिस समाज का वो सपना देखते हैं उसका उनके पास मॉडल भी है। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज।